हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग लेक्चर 1 वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें मैं आप लोगों को व्हाट इज सेफ्टी, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन आप लोगों को मैं बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा दिया हूं। और आज की इस लेक्चर 2 में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आप सभी को। लेक्चर 2 में जो मैं पढ़ाने वाला हूं मेरे भाई, लेक्चर 2 में देख सकते हैं आप लोग, एक्सीडेंट के बारे में मैं आज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार फटाफट आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि सभी मित्रों को, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ जब भाई आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए स्पेशल पीपीटी के माध्यम से क्लास चल रही है एकदम बेहतरीन रूप से। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे दुर्घटना क्या है ना, दुर्घटना के कारण क्या होते हैं, अदर कॉजेज ऑफ मतलब एक्सीडेंट, है ना। ये सब, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला हमारा व्हाट इज एक्सीडेंट, पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज एक्सीडेंट, है ना। तो दुर्घटना क्या है, अचानक घटने वाली घटना को हम क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। इतना क्लियर हो रहा है। अचानक घटने वाली घटना को हम दुर्घटना कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये लड़का इधर क्या फेंक रहा है ना, इधर फेंक रहा है गिट्टी या मतलब कोई पत्थर। ठीक है, ये लड़का एकदम, यहाँ जरा ध्यान दोगे ना, तो ये लड़का ताना हुआ है यहाँ से, ये इसका डायरेक्शन इसके सीधे कपार पर जाएगा, है ना। ये तो ये जानता नहीं है कि हम तो ये समझ रहा है कि इधर फेंक रहे हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी इसका कपार फूटेगा। यानी अचानक घटने वाली घटना को हम क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि किताबी भाषा बोलें तो दुर्घटना एक बिना योजना वाली, नियंत्रण न होने वाली क्या है, घटना है, जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट अथवा उसकी संभावनाएं रहती है। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। और एक चीज़ खास गुजारिश आप लोगों से करूंगा कि आप लोग इसका फेयर करते चलिएगा। ठीक है, एक बार बोझ ना हो, इसलिए फेयर करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़। कॉज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के कारण, है ना, क्या क्या कारण हो सकता है। तो आपका टेक्निकल कॉजेज होता है, टेक्निकल इशू होता है ना। पर्सनल कॉजेज होता है, मतलब पर्सनल इशू होता है। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी कॉजेज। ठीक है, इनको एक एक करके समझते हैं। हमारा टेक्निकल कारण क्या है, जैसे मशीनों की खराब रख रखाव, मतलब उसका मेंटेनेंस सही नहीं है, मशीनों की उचित घेराबंदी का अभाव, अति भीड़ इत्यादि कारणों से क्रमगार, मतलब जो कारीगर होते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जैसे देखिए, कोई मशीन सही से, मतलब उसका मेंटेनेंस ठीक ठाक नहीं है और उसका हम यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि खतरा है, दुर्घटना होगा। ठीक है ना, तो ये दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है टेक्निकल इशू। उसके बाद होता है व्यक्तिगत कारण, है ना, व्यक्तिगत कारण। अनुचित भर्ती, जैसे मान लीजिए कोई बंदा जो है फिटर ट्रेड्स आईटीआई किया है और उसको हम इलेक्ट्रीशियन का काम जबरदस्ती करा रहे हैं, तो यहाँ दुर्घटना की एकदम संभावना 100% है। ठीक है, स्थानांतरण में असावधानी, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक जगह से दूसरे जगह से हम कोई वस्तु ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें असावधानी यदि हम बरतते हैं तो वहाँ दुर्घटना हो सकती है। उपेक्षा, अपर्याप्त पर्यवेक्षण इत्यादि दुर्घटनाओं के सक्रिय कारण है। यदि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको तो भी दुर्घटना हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे पॉइंट है, अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारण, है ना, मनोवैज्ञानिक कारण। तो दुर्घटनाएं मनोवैज्ञानिक कारण से भी होती है, जिसमें कारीगर का मनोबल उच्च ना होना। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि उनको मतलब फिटर ट्रेड से जो है, चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करने का मन नहीं करता होगा, माने ये सब काम करने का मन नहीं करता होगा, लेकिन मजबूरी में करते होंगे, तो वहाँ वो मन पूरा 100% नहीं देंगे, जिसकी वजह से उनका दुर्घटना हो सकती है। उनको उचित सलाह न मिलना इत्यादि शामिल है। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर कॉजेज ऑफ भी एक्सीडेंट है, मतलब इतना ही नहीं है, कुछ अलग भी से भी एक्सीडेंट की संभावना होती है। जैसे रुचि का अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई चीज़ में हमको रुचि नहीं है और वही चीज़ हमसे कराया जा रहा है ना, तो दुर्घटना हो सकती है। उत्सुकता, कोई चीज़ को सीखने के लिए ज़्यादा हमारे अंदर एक्साइटेड हो जाएगा ना, तो भी दुर्घटना हो सकती है ना। जैसे कोई चीज़ को लेकर पहले से अगर आ जाओ, है ना, तो दुर्घटना जाहिर सी बात है कि हो सकती है। अनुशासन की अनुपस्थिति, यदि आप डिसिप्लिन में नहीं है, अब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन है, तो भी दुर्घटना हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको होगा तो भी दुर्घटना हो सकता है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो दुर्घटना हो सकता है। कार्य की गलत विधि, है ना, यदि कार्य को कर रहे हो और गलत मेथड अपना रहे हो तो दुर्घटना हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद बोस्टिंग होता है, कार्य का गलत योजना, यदि कार्य का गलत प्लान बनाए हो तो भी दुर्घटना हो सकता है। अनुभव की कमी, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है और काम कर रहे हैं तो भी दुर्घटना हो सकता है। कोई चीज़ मतलब फाल्ट आ रहा है और उसको इग्नोर कर रहे हो,
है ना, इग्नोरेंस, है ना, इग्नोर कर रहे हो तो भी आपका दुर्घटना हो सकता है। यदि कोई मशीन को रख रखाव तो प्रॉपरली नहीं रख रहे हो तो भी दुर्घटना हो सकता है। मानवीय भूल माने ह्यूमन एरर्स, कोई चीज भूल जा रहे हो आप, ठीक है, तो भी दुर्घटना हो सकता है ना। जल्दबाजी, जल्दबाजी में कोई काम करोगे तो भी दुर्घटना हो सकती है। सफाई व्यवस्था का सही ना होना, यदि सफाई नहीं है, कहीं तेल ओल गिरा है, हो सकता है कि पैर फिसले और गिर जाओ, तो सफाई व्यवस्था का सही ना होना भी दुर्घटना के कारण है, ठीक है। गलत पोशाक, जैसे जहाँ जैसे आप लोगों का जो है ड्रेस मिलता है उस हिसाब से आप पहन कर जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मशीन पर काम कर रहे हैं और टाई वाई लगा कर आ गए, है ना, तो टाई धके खींचेगा, गला बनाएगा, मर जाओगे, ठीक है ना। इम्प्रॉपर ड्रेसेस मतलब गलत पोशाक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मशीनों की स्थिति, जैसे मशीनों की स्थिति देख लेंगे, सही है तो चलाएंगे, अदरवाइज नहीं चलाएंगे, है ना। सुरक्षा उपायों को न अपनाना, यदि हम लोग सेफ्टी नहीं अपनाते हैं, सेफ्टी मेजर्स नहीं करते हैं तो फिर दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हो गया दुर्घटना। अब मान लीजिए आपको दुर्घटना हो रहा है तो आप बेहोश हो जाइएगा, चाहे चोट लगेगा, तो उसके लिए क्या करिएगा। तो आपको सबसे पहले मान लीजिए कंपनी में आपके मित्र कोई गिर गया तो उसके लिए आप फर्स्ट एड उसको देते हैं ना, उसको क्या देते हैं, फर्स्ट एड। क्या देते हैं मेरे भाई, फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, चाहे रोगी को अस्पताल पहुंचने से पहले, जो भी वर्कर के द्वारा चाहे किसी को भी पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वह क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। समझ में आया इतना पॉइंट, वह क्या कहलाता है मेरे भाई, फर्स्ट एड कहलाता है, ठीक है। अब फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा क्या है, आइए आंसर देखते हैं। कह रहा है किसी दुर्घटनाग्रस्त इंसान को हॉस्पिटल पहुंचने या डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली सहायता को हम प्राथमिक चिकित्सा सहायता या प्राथमिक चिकित्सा कह सकते हैं। इससे रोगी की जान बचाई जा सकती है। इससे क्या होगा, रोगी की जान बचाई जा सकती है। नहीं तो इंतजार करो, डॉक्टर आएगा तो दवा करेगा, तब तक पता चला कि अगला लुढ़क गया, ठीक है। हाँ, प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार में आते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा, सामान्य प्राथमिक चिकित्सा, बाल संरक्षण प्राथमिक चिकित्सा, ये 3 भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य आइए समझते हैं। ये WHO क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट एड, मतलब WHO, वो हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO। यहाँ समझते हैं, कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना तथा डॉक्टर के आने से पूर्व संभव सहायता देना, जो भी संभव उसकी सहायता प्रदान करना ही क्या कहलाता है, प्राथमिक चिकित्सा। डॉक्टर के आने से पहले या रोगी को अस्पताल पहुंचाने से पहले जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी संभव है, वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। जैसे किसी को हाथ वोथ कट जाता है, थोड़ा बहुत उंगली खून देने लगता है, तो हम लोग फर्स्ट एड में डिटॉल से धो देते हैं, स्प्रिट से मतलब स्प्रिट से धो के डिटॉल लगाकर जो है बैंडेज कर देते हैं, है ना, इस तरीका से। उसके दुर्घटनाग्रस्त अंग को और अधिक नुकसान न पहुंचे, यह भी इसका उद्देश्य है। देखो, वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी, जिसको शॉर्ट में IFRC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IFRC, है ना, ने विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की स्थापना की। 24 जून 1859 को सोल्फेरिनी की लड़ाई के दौरान जनेवा ने एक युवा व्यापारी हेनरी डुनेंट ने भयानक दुख और पीड़ा का अनुभव किया। उन्होंने उनके लिए आवश्यक उपकरण और आपूर्ति प्राप्त की और अस्थायी अस्पतालों के निर्माण की सहायता की। 1863 में इनकी पुस्तक ए मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनी ने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के गठन को प्रेरित किया। जब उस समय दिक्कत हुआ था ना, तो उसी समय फर्स्ट एड का जो है 2000 के आसपास में जो ये 24 जून 1859 को सोल्फेरिनिक फ्रेड की लड़ाई के दौरान जनेवा के एक युवा व्यापारी हेनरी डुनेंट के भयानक दुख और पीड़ा का अनुभव किया, ठीक है। जब लड़ाई के समय में काफ़ी मतलब दुख और पीड़ा का अनुभव किया था, उसी समय जो है फर्स्ट एड वगैरह लगाने का प्रावधान लगा था, ठीक है। चलिए अगला है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। यदि आप वर्कर है तो एक प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चाहे आप एक इंसान भी है तो भी है, मतलब है ना, कोई जरूरी नहीं वर्कर है तो ही, मतलब आप प्राथमिक चिकित्सा आपको हल्का फुल्का आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जैसे प्राथमिक चिकित्सा के ज्ञान में क्या क्या होना चाहिए, पट्टी बांधना, है ना, खपची लगाने, कृत्रिम श्वसन एवं मालिश करने का पूर्ण ज्ञान होना
भी आवश्यक होती है। उसे उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि यदि किसी समय किसी आवश्यक वस्तु अभाव हो तो उसकी आपूर्ति कैसे की जाती है। जैसे आपको साथ में ये भी जानकारी होना चाहिए, कोई चीज़ आपको प्रॉपर जो है अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उसकी आपूर्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना जुगाड़ लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। अन्य जानकारियाँ कुछ है, व्यक्ति को पानी में तैरने आना चाहिए, ये भी फर्स्ट एड में ही आता है। आग बुझाना आना चाहिए, मोटर गाड़ी को चलाना भी आना चाहिए, ताकि आवश्यक के समय अनुसार समय में उसमें से किसी का भी उपयोग कर सकें। किसी भी प्राथमिक चिकित्सा को घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले आपातकालीन समय में एबीसी का ध्यान रखा जाता है। और मेरे भाई ये कितना बार एग्जामों में आ चुका है कि एबीसी में सी क्या डिनोट करता है। ए से होता है एयरवे, क्या होता है एयरवे, है ना। और ये इंग्लिश ही पूछता है। बी से क्या होता है ब्रीथिंग, और सी से होता है सर्कुलेशन। चलिए यहीं तक रहने दे रहे हैं, अब आगे की क्लास हम कल कराएंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय हिंद।